हेलो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो, इसको करने के ऐसे तो दो तीन तरीके हैं हमारे पास, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दो तरीके ही बताऊँगा। दो तरीके बताऊँगा। एक थर्ड तरीका जो होगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, एक वीडियो बनाऊँगा उसके लिए, जिसमें हम 100 को बेस मान के सोल्व करते हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने कहा कि 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये जितने भी 10 के मल्टीपल में नंबर्स हैं ना, इनके स्क्वायर तो हम बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इनके नंबर जो है ना, ये जो नंबर्स हैं इनके स्क्वायर हमारी कैलकुलेशन में बड़ा जो है ना महत्व रखते हैं। इनको हम बहुत इजीली तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें यूज़ करना आता है तो वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे यूज़ करेंगे। इसका एप्लीकेशन मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा तब। आज जो है मैं वो सिखा रहा हूँ कि 24 का स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 24 के स्क्वायर हमें पता है कि वो होता है 576, ये हमें पता है। अच्छा, ये 576 होता है, ये हमें पता है। तो 24 को स्क्वायर को फाइंड आउट करने के मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। फिर मैं आपको और भी जो है ना और भी एग्जांपल कराऊंगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा जब मैं दो तीन एग्जांपल इसके कराऊंगा तब। देखो, 24 का स्क्वायर फाइंड आउट करने का ना, ये 24 को आप देखो कि ये इन नंबर्स में किसके बीच में है। तो ये हमें पता है कि 20 और 30 के बीच में है। तो ये देख लें कि 20 के ज़्यादा करीब है या 30 के ज़्यादा करीब है, क्योंकि जो 5 के मल्टीपल्स में होता है ना, पहले मैं आपको एक बार जो 5 के मल्टीपल्स के नंबर है ना उनको बता देता हूँ। जैसे 25 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो ये तो बड़ा ईजी है कि पहले 5 का स्क्वायर करो और फिर ये जो दो है, इस दो की और इससे अगले नंबर की मल्टीप्लाई कर दो। तो दो और इससे अगला नंबर 3, तो 3 दूनी 6, तो इसका स्क्वायर जो है वो 625 है। ऐसे अगर हमें 45 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 4, 4 का अगला 5, तो 4 और 5 की दोनों की मल्टीप्लाई 20। तो 45 का स्क्वायर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 2025। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे 65 का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 6, 6 का अगर हम नंबर 7, जो 6 और 7 की मल्टीप्लाई 42। तो ये जब 5 के तो बड़े इजी हैं। अब हमारा बच क्या गया कि एक से, जैसे 24 का है तो एक से लेके 24 का है तो 21, 22, 23 और 24। ऐसे 25 के बाद में 26, 27, 28, 29 और फिर 30। तो इन ये जो 30, 40, 50 ऐसे नंबर है, इनका तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ ना, 24 का बताता हूँ मैं पहले। 24 का कैसे होगा कि ये देखो कि 24 जो है ना वो 20 से के नज़दीक है थोड़ा सा, और 30 से थोड़ा सा दूर है, तो हम 20 को मान लेते हैं। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है वो हमें पता है। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 400। मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, 20 का स्क्वायर प्लस, अब ये 20 से कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। 24 20 से 4 बड़ा है, तो 4 और 20 और 24 का सम। समझ रहे हैं आप? तो 20 का स्क्वायर तो 400 प्लस 4, 20 और 24 कितना होता है जी? 44। समझ रहे हैं आप? 400 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का भी एक तरीका है कि इस 44 में आपको क्या दिखना चाहिए? 40 और 4, और 40 और 4 की अगर हम मल्टीप्लाई करें पहले तो 160 और 4 चौक 16, जो होता है 160 प्लस 16 176, तो 176। तो ये आ गया जी 576। एक तो ये तरीका है। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप कर लो कि 49 का स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है। 49 का स्क्वायर हमारे पास होता है जी 2401, हमें पता है। अच्छा, अब इस 49 को देखो आप, ये जो 49 है ना, ये किन दो नंबर्स के बीच में है? ये है 40 और 50 के बीच में है। लेकिन अगर हम और गौर से देखें ना, तो ये जो 49 है ना, ये 50 के ज़्यादा करीब है। तो मैं इस 50 को ले लेता हूँ पहले। तो 50 का स्क्वायर, अब ये 49 का स्क्वायर 50 के स्क्वायर से तो छोटा होगा, इसलिए इसमें से माइनस कर देंगे हम। और ये 49 50 से कितना कम है? 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई इन दोनों का क्या जी? सम। 49 और 50 का सम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 50 का स्क्वायर तो हमारे पास सीधा होता है 2500 माइनस 1 गुणा, और 50 और 49 होते हैं हमारे पास 99। अब 2500 में से 99 को घटाने का भी एक तरीका है कि 2400 तो अलग कर लो और 100 अलग कर लो। 100 में से 99 गए तो 1, और 24 तो है ही, तो 2401। समझ रहे हैं आप? अच्छा, अब मैं आपको एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया, मान लो कि 52 ले लिया, इसका स्क्वायर ले लिया मैंने। अब ये देखो, ये जो है ना,
ये 52 50 और 60 के बीच में है, लेकिन ये 50 के ज़्यादा करीब है, तो मैं क्या लिख देता हूँ 50 का स्क्वायर प्लस ये कितना ज़्यादा इससे 2 और 50 प्लस 52, तो 50 का स्क्वायर तो 2500 प्लस 50 और 52 102 और गुणा 2 है, तो 204 हो गई। अब मैं 204 को सीधा ही ऐड कर लेता हूँ, या फिर मैं क्या करता कि 2500 200 कितने हो जाते 2700 और ये हमारे हो जाता 2704। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। जैसे मैं इसी एक बार 24 का स्क्वायर फाइंड आउट करके दिखाऊंगा मैं आपको दूसरे तरीके से, फिर मैं आपको दिखाऊंगा सर 49 का स्क्वायर, फिर मैं आपको दिखाऊंगा सर 52 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये तो पहला एक मेथड था यहाँ तक, पहला एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि अगर हमें 24 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है ना सर, तो पहले हम 4 का स्क्वायर लिख लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है जी 16, और ये हमेशा जो आएगा ना, जो भी लास्ट डिजिट का जो हम स्क्वायर लिखेंगे वो हमेशा 2 डिजिट में होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि जैसे मुझे 23 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है ना, तो इस 3 का स्क्वायर जो है ना वो 9 होगा, लेकिन 9 को 2 डिजिट में लिखना है, लास्ट में 09 ऐसे लिखना है। ये नहीं है कि 99 लिख दिया, 9 नहीं 09 लिखना है, आप समझ गए होंगे। ऐसे 4 का स्क्वायर जो है वो 16। ऐसे मैं एक और बता देता हूँ कि 22 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो पहले 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन हमें 04 लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है। अच्छा जी, अब ये 24 का स्क्वायर अगर मैं पहले फाइंड आउट करूँ तो 16, 4 का स्क्वायर 16। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इस 2 का स्क्वायर लिखना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है जी 04, ये भी 2 डिजिट में लिखना है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो नंबर है ना 2 4 और 2, इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और मल्टीप्लाई करके लास्ट की एक डिजिट छोड़ के आगे वो नंबर लिख देना है। कैसे, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो मैंने लास्ट की एक डिजिट छोड़ दी और ये लिख दिया मैंने 16। अब इसको मैं क्या है ऐड कर देता हूँ, तो आ जाता है 576। समझ रहे हैं आप। तो ये तो थोड़ा सा बड़ा तरीका था, ये तो हम ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ना ओरली थोड़ा सा करने में हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि पहले 416 लिखो, फिर एक डिजिट ऐसे दिमाग में सोचना पड़ेगा, फिर एक डिजिट छोड़ो लास्ट की, फिर उसमें ये करो वो करो। लेकिन इसको हम ओरली कर सकते हैं कि भाई 24 का स्क्वायर जो है ना वो 20 के स्क्वायर से बड़ा होगा, तो 20 का स्क्वायर क्या है 400। अच्छा, 400 तो है ही है, 24 कितना ज़्यादा है 20 से 4 ज़्यादा है, तो 4 की किससे मल्टीप्लाई करनी है 20 प्लस 24 से, जो कि कितना होता है हमारा 44। तो 4 की 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 से तो पहले था ही था, 4 की 44 से मल्टीप्लाई करने पे इसके 44 को तोड़ के देखेंगे हम कितना होगा जी 40 प्लस 4, फिर उसको 4 को मल्टीप्लाई करके 176, और 400 में 176 जोड़ के हम मेंटली सोच सकते हैं कि 576 होगा, लेकिन फिर भी ये आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं 49 का बताता हूँ। 49 का कैसे लिखेंगे हम कि 9 का स्क्वायर लिखेंगे पहले 81, फिर 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16। ठीक है जी, 2 डिजिट में लिखना है ये। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है जी, तो 9 चौक 36 दूनी 72, तो मैंने एक डिजिट छोड़ दी लास्ट की और 72 को ये लिख दिया। समझ रहे हैं आप। तो 7 14 और ये आ गया 2401, इसको ऐड कर देना है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको 52 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो 2 का स्क्वायर लिखना हमें पहले कितना 04, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है जी, अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो मैंने यहाँ कर दिया जी 20, तो ये आ गया 2704। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी एक तरीका आप जो है ना कोई भी एक तरीका आप उठा लें और उसको सोल्व कर सकते हैं। अब एक तीसरा और है जिसमें हम एक और तरीका है जो मैं लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कोई भी जैसे 100 के आसपास के नंबर्स हैं, या 100 से छोटे हैं या उससे बड़े हैं, या 200 में भी है या 300 में भी है, उसका स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ रहे हैं। तो ये 2 तरीके मैंने बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाऊंगा कुछ स्पेशल्स नंबर की। स्पेशल्स तो क्या है, बस वो आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि वो जो है ना ऑप्शंस में अगर हमें फाइंड आउट करना हो, तो उससे हम बड़ा इजीली सोल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।